फीलिंग्स को चोट पहुंच सकती है, किसी को किसी तरह की परेशानी हो सकती है, तो कोई भी पॉइंट चीज़ को आप करें उसका मेरा इस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सर ने ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी एक अपील होगी कि आप सब ये रिस्पॉन्सिबल कॉन्टेंट ओवरऑल, जैसे हम बात करें पूरे कॉन्टेंट स्पेस में, इस कॉन्टेंट स्पेस में अच्छे कॉन्टेंट की बहुत कमी है। मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक का ज़माना, AI का सर ने मेंशन किया, जो कि अब ग्लोबली हम अलग अलग जगह UN के लेवल पे हम लोग काम करें, UN के कमिटीज़ में हम लोग यहाँ पे, तो रांची के बच्चों में बहुत ही आई एम श्योर की टैलेंट की वो एक हब है, टैलेंट एक्सपर्टीज की कोई कमी नहीं है। और आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, तो साइबर पीस को आप हमेशा एक प्लेटफॉर्म की तरह देखें। यहाँ पे ने बताया कि अगर टेक्नोलॉजी की बात करती है और साइबर की अगर बात होती है और हम झारखंड को कनेक्ट करते हैं, तो दुनिया हमें जामतारा के नाम से जानती है। जो कि हमारा अगर यूथ का आप देखें, यहाँ पे अगर टैलेंट बेस देखें, साइबर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जो टॉप 10 फेसबुक में बग बाउंटी करके होता है, जो फेसबुक को हैक करके बताते हैं कि फेसबुक में एक कमी है, उसमें देखा गया है कि मैक्सिमम जो बच्चे निकल के आते हैं झारखंड से निकल के आते हैं। तो ऐसे से एक्सपर्ट्स, ऐसे से धुरंधर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और जो कि ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश में है, जो कि उस प्लेटफॉर्म उन्हें मिले और वो आगे करें। तो पास्ट में भी ऐसा गया, अभी भी हम ये देख रहे हैं। AI की फील्ड की बात करें या आप कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, एक से एक कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे झारखंड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम, ड्रोन्स, ये सब के एक्सपर्ट्स यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं। तो अब इनको टाइम आ गया है कि इनको अब एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि ये आगे बढ़ें, और उसकी तरह हमें झारखंड की भी एक मेजर पहचान हो। मिसयूज़ को कैसे रोका जा सकता है? मिसयूज़ को रोका जा सकता है अवेयरनेस से। सबसे पहला जो कि आज एक इवेंट है, ये माध्यम है एक अवेयरनेस क्रिएट करने का, ताकि जो युवा हैं ये एक तरह से साइबर एम्बेसडर बने। आप सब जो हैं ये एक साइबर एम्बेसडर बने। जब सबको समझ में आ जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन क्या है और उसको शेयरिंग क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग की हम बात करते हैं कि आप जो भी चीज़ मिला तो उसका मतलब ये नहीं कि सीधा शेयर कर दो। अभी हमने देखा किस तरह से कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किया गया था अक्रॉस से, ताकि लोग को कन्विंस किया जाए कि इंडिया युद्ध हार रही है, या इस तरह का क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो इस तरह के बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। हमारा काम यह है कि कंटेंट को वेरीफाई करना, कि जो भी कंटेंट मिला, ये डीप फेक का, AI का मिसयूज़, अब मैं बता रहा हूँ, AI से इस तरह का वीडियोस बन जाता है, और वीडियोस बनने के बाद लोग अगर उसको वेरीफाई नहीं करते, विश्वास कर लेते हैं, तो सर्कुलेट कर देते, तो जितने भी उनके नेटवर्क में लोग हैं सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि गलत स्टोरी को एक बढ़ावा, जैसे सर ने बताया कि पेपर में अगर पेपर में कुछ पब्लिश हो रहा है, अगर एडिटर नहीं वेरीफाई करके और उसको पब्लिश कर दिया, तो सारे रीडर्स को गलत न्यूज़ चला जाता है। वैसे ही सोशल मीडिया की बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो, फेसबुक की बात हो, ट्विटर की बात हो, वहाँ पे हर एक कंटेंट को बहुत सारे टूल्स हैं, रिसोर्स हैं, जहाँ पे लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो उससे जाके पहले वेरीफाई करें, फिर शेयर करें। स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। हम लोग जनरली ग्लोबली भी बात करता है कि कोई भी चीज़ मिले तो सीधे शेयर नहीं कीजिए, थोड़ा देर रुक जाइए, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, और फिर एक्ट कीजिए। उसके बाद उसको एक्ट करने के बाद मैं मेजर विनीत कुमार हूँ। मैं फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ साइबर पीस जो संस्था है उसका। देखा आपने कि फिजिकली हमने एक बार भी बॉर्डर पार नहीं किया, लेकिन वहाँ जाके सब कुछ तबाह हो गया। ये एक उदाहरण है। तो इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो हम उनकी तरफ भी देखें, बाकी दूसरी तरफ में जो उसके लिए हमने, और सारी दुनिया उस बात को लेकर चिंता कर रही है कि खुद किस तरह से लोग कंटेंट को कंट्रोल करें। यूथ जो है सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड है, उसको लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन? यूथ विंग, कुछ भी बदलाव होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव यूथ पे होता है, क्योंकि भविष्य वही है। और लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अफसोस है कि 25 वर्ष के झारखंड में हम लोगों ने साइबर स्पेस, साइबर इकोनॉमी वगैरह के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। प्रैक्टिकली यहाँ पे है ही नहीं इसका प्रेजेंस। इस बहुत बड़ी व्यवस्था को हमने इग्नोर किया है, जबकि आने वाले समय में सारे विश्व का शासन और प्रशासन, हर कंट्री का, इसी तकनीकी पे चलने वाला है। लेकिन अभी तक उसके ओर हम थोड़ा भी मतलब उसका हमारे दिमाग में नहीं हुआ है, हमारे प्रशासन में नहीं हुआ है।